बोल रहे इफ he sold it at 5% profit, 5% profit, he get rupees 90 more than the initial selling price. Find the cost price. ठीक है, बोलता है पर्सन है, बोलता है उसने एक फैन परचेज किया एंड सेल कर रहा है उसको कितने 10% लॉस पे। बोलता है अगर वो उसको 5% प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो उसको कितने रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं, 90 रुपीज मोर। ठीक है, बोलते तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा इस केस में। ठीक है, लेट कॉस्ट प्राइस 100 मान के चलेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। कॉस्ट प्राइस हम 100 तब लेके चलते क्योंकि परसेंटेज में फाइंड आउट करना इजी रहता है, क्योंकि 100 का 1% 1 होगा, 100 का 10% 10, 20% 20। ठीक है, इस तरीके। और देखो यहाँ पे से दो बातें कही उसने। ठीक है, कि एक बार वो क्या कर रहा है 10% लॉस पे और एक बार 5% प्रॉफिट पे। ठीक है, अगर 100 का हम 10% की बात करें तो कितना होता है 100 का 10%, 10। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी कितने में बेचा होगा उसने, 90 रुपीज में। ठीक है, अगर उसको प्रॉफिट हुआ होगा वो 5 रुपीज का 5% का, तो 100 का 5% 5, तो कितना बन जाएगा 105। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 15। 15। 15 की वैल्यू किसके इक्वल दी हमें, रुपीज 90 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.15, 15 6 जा 90। ठीक है, तो हमने कितने की फाइंड आउट करनी है 100% की, तो 100 इंटू 6, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 600 रुपीज। हाँ जी, क्लियर। यस क्योंकि सर। देखो कॉस्ट प्राइस ली हमने 100% मान के चले हम लोग कि हाँ किसी भी पर उसकी कॉस्ट प्राइस 10 की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देन बोला कि उसने क्या किया लॉस पे, कितने लॉस पे 10% के लॉस पे। ठीक है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, माइनस हुआ तो कितना बचा 90। यहाँ पे प्लस 5 ऐड होगा क्योंकि 100 का 5% 5, तो 105। ए जब मेरे पास लॉस हुआ तो एक कॉस्ट सेलिंग प्राइस उस टाइम की बनी और दूसरी सेलिंग प्राइस बनी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि उसने बोला कि 90 रुपीज मोर मिल रहे हैं, तो मतलब जब प्रॉफिट में बेच रहा है तो 90 रुपीज, तो मतलब सेलिंग प्राइस का डिफरेंस की बात कर रहा है जो 90 रुपीज है। तो 15 की वैल्यू किसके इक्वल है 90 के, तो 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो और 100% की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट, मतलब इफ ही सोल्ड इट एट 7% प्रॉफिट, he get rupees 72 more than initial selling price. Find cost price of the article. ठीक है, तो वन टाइम उसको लॉस हुआ 5% का, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 7% का, तो 100 का 5% कितना 5, ये बन जाएगा 95, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 107। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब वैल्यू की वैल्यू किसके इक्वल है आपको 72 के इक्वल,
1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 92/12 6। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 100 की। 6 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 600 रुपीज। by selling 45 lemons for rupees 40, men losses 20%. How many should he sell for rupees 24 to gain 20% in the transaction? बोलता है पर्सन है, उसने क्या किया? 40 रुपए में 45 लेमन बेच दिए और उसको लॉस हो गया कितने का? 20% का। बोलता हूँ 24 रुपीज में कितने लेमन सेल करे कि उसको प्रॉफिट हो जाए कितने का? 20% का। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। सेलिंग प्राइस कितना? 45 आर्टिकल्स कितनी है? ₹40 और इस केस में उसको लॉस हो रहा है 20% का। ठीक है, बोलता सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है कितने आर्टिकल्स की, जब वो कितने में 24 रुपीज में करे और उसको प्रॉफिट हो जाए 20% का। ये वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ। हाउ मेनी आर्टिकल्स। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे उसको कितने परसेंट का लॉस होगा? 20% का। कोई भी चीज मैंने बोला था कि हम 100% लेके चलते हैं, तो 20% हुआ तो कितना बचा होगा उसके बाद? 80%। 80% की वैल्यू किसके इक्वल है? 40 रुपए के इक्वल। इतना क्लियर? हाँ जी, क्लियर है इतना? यस सर। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना? 20% का। तो प्रॉफिट मतलब 100 में से प्रॉफिट होगा ना, तो 120%। 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/80 इंटू 120। कैंसिल कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 6 जा, और यहाँ पे 0 भी है 60। तो कितना आ रहे हैं? ₹60। ठीक है, और ₹60 सोल्ड कितने? 45 लेमन। ठीक है, ठीक है, 60 रुपीज में 45 लेमन। अभी हमने फाइंड आउट करना है कि 24 रुपीज में। ठीक है, तो फॉर 24 रुपीज, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 45। पहले 1 की फाइंड आउट करेंगे 1 रुपये में। सिंपल, पहले यहाँ पे 1 रुपीज का फाइंड आउट करेंगे। 1 में 1 रुपये में कितना आ जाएगा? 45/60। ठीक है, तो हमने 24 रुपीज में फाइंड आउट करना है। 24 रुपीज में तो कितना आ जाएगा? 45/60 इंटू 24। 12 5 जा 12, 2 जा 5 9 जा, तो क्या जाएगा? 9 इंटू 2। तो कितने लेमन्स? 18 लेमन्स। हाँ जी, क्लियर? पर्सन लॉसेस 20%। बोलता हाउ मैनी टॉफीज फॉर ₹5 should he sell to gain 20%? 12 रुपए में लॉस हो जा रहा है कितने का? 20% का। सेलिंग प्राइस हाउ मच? ₹5 में
प्रॉफिट हो जाए 20% का। सेम तो सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह है, 80% की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, 1 रुपये के इक्वल। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/80 180 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 20 कैंसिल 4 सॉरी 3 2 3/2 या फिर 1.5। ठीक है, तो फॉर ₹1.5 जैसे पहले टेक्निक समझ लेंगे। बोलते हैं इफ अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर प्रोफेसेस to sell his item at cost price but uses false weight then तो उसमें भी आपसे गेन परसेंट पूछा गया होगा, गेन परसेंट की क्या, तो उसमें क्या जाएगा एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100%। ठीक है, या फिर गेन परसेंट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इनटू 100%। Professes to sell his goods at cost price but he uses weight of 930 gram for a kg. Find his gain percent. देखो सिंपल सी बात है, बोलते कॉस्ट प्राइस, किसी कॉस्ट प्राइस को वो सेल कर रहा है पर 1000 ग्राम की जगह कितना सेल कर रहे हो 930 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, उसको प्रॉफिट ही होगा इस केस में कितना 70 ग्राम्स का। ठीक है, तो हम किसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखो मैंने आपको बताया कि एरर, देखो 1000 ग्राम्स इसकी जगह कितना कर रहे हो 930 ग्राम ही हमें दे रहे हो, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो वहां पे 70 ग्राम्स का। ठीक है, तो जो एरर आ रहा है कितना है 70 ग्राम्स अपॉन ट्रू वेट माइनस एरर 70 इंटू 100 तो बनेगा 70 अपॉन 930 इंटू 100%। ठीक है, तो इसको ये कैंसल, तो आपके पास कितना बन जाएगा 700 अपॉन 93% या फिर 749 अपॉन 93%। हाँ जी, क्लियर इतना? Yes. Good. At 6% loss.
6% loss on cost price, but uses 14 gram instead of 16 grams. What is his percentage of profit or loss? ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला यूज होगा, समझ लो। 100 माइनस ए C upon A minus 100%। ठीक है, अब आपके पास A क्या है इसमें? A है आपके पास जो भी स्टार्टिंग में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, 6% लॉस। B कितना है? 14 ग्राम। C कितना है? 16 ग्राम। ठीक है, नाउ पुट कर दो वैल्यूज। 100 माइनस 6, 16 अपॉन 40 माइनस 100%। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपके पास? ए बन जाएगा 8, ए बन जाएगा 7, ए बन जाएगा 94 इंटू 8 अपॉन 7 माइनस 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 8 4 752 अपॉन 7 माइनस 100%। हो जाएगा 752 माइनस 700 अपॉन 7%, तो बन जाएगा 52 अपॉन 7%। 7 7 जा 49 अपॉन 3 अपॉन 7%। ठीक है, ठीक है, प्लस में आ रहा है ना, तो एक गेन हो रहा है, उसको क्या हो रहा है? प्लस में आ रहा है इधर, तो एक गेन है। अगर नेगेटिव में आता तो क्या होता? लॉस होता। प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। नहीं, कल नहीं किया था ये क्वेश्चन मैंने। ठीक है, अब इसमें जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100%। ठीक है, तो आपके पास a क्या है यहाँ पे? 20, b कितना है? 18। इसने ऐसा बोला है कि देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, ऐसे है क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल 20 माइनस 18 अपॉन 18 इंटू 100, तो कितना बन जाएगा? 2 अपॉन 18 इंटू 100%, बन जाएगा 2 9 जा 100 अपॉन 9%, तो कितना बन जाएगा? 11 1 अपॉन 9%। आंसर।